हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। लखनऊ में घर वालों की मर्जी से अंतर धार्मिक शादी हो रही थी, पुलिस ने जाकर रुकवा दी। डीएम की परमिशन नहीं थी। अब से लोग आईएएस बनेंगे तो रिश्तेदार बधाइयां दिया करेंगे कि मुबारक हो, फूफा हुए हैं, शादियां रुकवा सकते हैं भाई। शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाने के बाद बीजेपी हैदराबाद के निकाय चुनावों में पिछड़ती दिखी। जब हम शूट कर रहे थे तब तक अंतिम नतीजे तो नहीं आए हैं। एक बार नतीजे आ जाएं तो क्लियर हो जाएगा कि नेम चेंज होगा या गेम चेंज होगा। अक्षय कुमार ने अयोध्या में राम सेतु की शूटिंग के लिए योगी आदित्यनाथ से परमिशन मांगी है। परमिशन वगैरह तो मिल जाएगी। पहले यह बताया जाए कि अक्षय कुमार सारे नेताओं को टैबलेट पर कौन सी स्कीम दिखाते रहते हैं। एमपी के सीएम कहते मिले कि एमपी सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदेगी। कोई बाहर से आया तो ट्रक जब्त करके जेल भिजवा देंगे। जनता कंफ्यूज है कि नए कानून से देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी लेनी है या वल्लभ भवन में डिपॉजिट कर देनी है। खैर, खरीदने बेचने की तमाम घटनाओं के बीच एक बार फिर हम ले आए हैं आपका प्रोग्राम सोशल लिस्ट। शुक्रवार है, 2 दिन की छुट्टी पर इतराने से पहले आपको बताते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। कंगना और दिलजीत की लड़ाई ने लिया बहुत गंदा रूप। धर्मेंद्र ने किसानों पर ट्वीट लिखकर डिलीट किया। जनता बोली घर में 2 सांसद होने का असर है या डर है। बात करेंगे मोनोलिथ की। एलियंस के खंभों वाली बकैती अब जरूरत से ज्यादा ही फैल रही है। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग वाली शादी जो सबका दिल जीत लेगी। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल है हरियाणा के करनाल के एक दूल्हे की तस्वीरें। किसानों को समर्थन देने के लिए महंगी कार की बजाय ट्रैक्टर से शादी वाली जगह तक जाता दिखा। अब सोशल मीडिया पर तारीफ भी हो रही है और कुछ लोग इसे ड्रामा भी बता रहे हैं। फेसबुक पर वायरल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों का वीडियो। बिना सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के एक शादी में छत्तीसगढ़ी गाने पर डांस करते दिखे। आलोचना हुई, लापरवाही के लिए कोसे गए, नियम कायदे गिनाए गए। बाद में सफाई आई कि हम गांव के लोगों से घुलते मिलते रहते हैं, नाचने में कोई बुराई नहीं थी। अच्छा ठीक है, कोई बुराई नहीं थी। कोरोना के समय में ऐसी लापरवाही से नाचने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए डांस स्टेप्स ठीक से ना करने पर ही थोड़ी सी आलोचना कर देते हैं, उसके ही 2 शब्द कबूल कर लीजिए। ट्विटर पर चला एक ट्रेंड हैशटैग बल्लू भैया चोर हैं। इनडायरेक्टली कुछ ट्वीट्स में भाजपा को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था या कोई ये नहीं बता रहा था कि ये बल्लू भैया कौन है। लिखा गया कि वजह पूछोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, ये बल्लू चोर है तो चोर है। शेष जयपुर के किसी मुर्गी खाने की 100 करोड़ की जमीन का जिक्र आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई कार्यकर्ता भी ट्वीट करते दिखे। अब ट्वीट कर ही रहे थे तो थोड़ा क्लियर ही कर दिया होता। लेमेन भी ये समझ जाता है कि आखिर मुद्दा क्या है। इन मुद्दों को छोड़ चलते हैं आज के दिन के बड़े मुद्दों की ओर। आज फिर चल रहे थे नाम कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के। कल से ही इन दोनों की झड़प के बाद सोशल मीडिया पर अचानक से पंजाबी सीखने और सिखाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। लोगों में पंजाबी सीखने की अनिवार्यता जैसे निबंध भी लिख डाले लोगों ने। जोमेटो वाले भी भीने भीने मजे लेते दिखे इस मुद्दे के। लेकिन चीजें तब बिगड़ी जब दिलजीत का समर्थन करते कुछ लोग कंगना रनौत के लिए एक बड़ा भद्दा ट्रेंड चलाने लगे। दोनों की ट्विटर झड़प को भद्दे विशेषण दिए गए, इतने भद्दे जो कि लिखे तक और बताए तक नहीं जा सकते हैं। ढेर सारे मिसोजिनिस्ट ट्वीट भी नजर आए और दिलजीत दोसांझ ने जो थोड़ी बहुत भाषाई मर्यादा बचा ली थी वो भी टूटती नजर आई। आज बारी थी कंगना के समर्थकों की और चूंकि वो कंगना के ही फैंस थे तो उन्होंने इस गंदगी में दोगुना इजाफा किया। सारी बहस में दिलजीत दोसांझ की मम्मी को घसीट लाए। भद्दी गालियां, भद्दी बातें खूब चली। तमाम ट्वीट्स आए जिन्हें दिखाया तक नहीं जा सकता। बाकी कुछ लोग बड़े परेशान से नजर आए कि बताइए सही या गलत हो। वो कैसा भी झगड़ रहे थे, लेकिन समर्थकों को इतनी गाली गलौज करने की क्या जरूरत थी। एक तो आप बहुत मासूम हैं। उन दोनों की भाषा जो है ऑलरेडी काफी नीचे जा चुकी थी। शेष आप ट्रोल्स से उम्मीद ही क्या रखते हैं। ट्रोल्स का तो ऐसा हो चुका है कि यहाँ मैं एक नॉर्मल से वीडियो पर बताता हूँ कि आइए जानते हैं हैदराबाद को दुनिया की अनौपचारिक वैक्सीन कैपिटल क्यों कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में लोग मेरे खानदान को गालियां देके जाते हैं। मतलब मेरे खानदान का हैदराबाद कोरोना या वैक्सीन या उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, तब उनको गाली पड़ रही है। ये लोग तो एक हीटेड मुद्दे पर झगड़ ही रहे थे। 2 मिनट के लिए तालियां बजाएं हम सब के लिए जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनी मेहनत से इतना जहरीला बना दिया है। चर्चा में रहे वेटरन एक्टर धर्मेंद्र बहुत प्यारे आदमी हैं। ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत क्यूट सी बातें करते हैं। कभी कभार वीडियोज वगैरह डालते हैं और इतनी प्यारी बात करते हैं कि मतलब एकदम जी भरा है देख के। कल ऐसे ही ट्वीट किया कि सरकार से प्रार्थना है किसान भाइयों के प्रॉब्लम्स का कोई हल जल्दी तलाश कर लें। कोरोना के केसेस दिल्ली में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ये दर्दनाक है। और जैसा कि मैं कह रहा था क्यूट चीजें करते हैं। अपनी एक दुखी सी फोटो भी साथ में लगा दी, माने दिख रहा है कि वो दुखी हैं इस सब से जो हो रहा है।
फिर हुआ क्या कि कुछ देर में ट्वीट डिलीट कर दिया। लोगों ने सोचा बताओ जायज़ तो सवाल था, काहे डिलीट कर दिया ट्वीट, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी जो बहुत आउटरेजियस हो, फिर भी ट्वीट डिलीट हो गया। फिर सीड में एंट्री हुई आर्ट न्यूज की को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की। लोग कहते हैं इस आदमी ने समय के साथ ऐसी सुपर पावर्स डेवलप कर ली हैं कि आंखों से ट्वीट देखते बाद में है और स्क्रीनशॉट पहले लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने के पहले ही ये आर्काइव लिंक तैयार कर लेते हैं। हालांकि इन दोनों दावों का भी कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ है। जुबैर ने लिखा पंजाबी आइकॉन धर्म पाजी ने ये ट्वीट 13 घंटे पहले किया था मगर फिर डिलीट कर दिया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लोगों ने कहा आधी सरकार तो घर में ही पड़ी है। कुछ ने कहा साहब ने लाल आंखें दिखाई होंगी, यहाँ साहब कौन है मुझे सच में नहीं पता। और कुछ ने कहा मजबूरियां नहीं कमजोरियां रही होंगी। कुछ कहते मिले बेटा अब नेता है इसलिए ऐसा हुआ। इसके बाद जो हुआ वो उम्मीद नहीं होती सोशल मीडिया पर कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। धर्मेंद्र जी आए और उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई किया, लिखा कि आपके ऐसे ही कमेंट से दुखी होकर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, जी भर के गाली दे लीजिए, आपकी खुशी में खुश हूं मैं। हाँ अपने किसान भाइयों के लिए बहुत दुखी हूं, सरकार को जल्दी कोई हल तलाश लेना चाहिए, हमारी किसी की कोई सुनवाई नहीं। नतीजा ये कि ये ट्वीट भी वायरल हो पड़ा, लोग इसकी बातें करने लगे। मोहम्मद जुबैर का ऐसा हो गया कि अरे मैंने तो गालियां दी ही नहीं, आपने किसानों को सपोर्ट किया तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट हो गया, वही पॉइंट आउट किया था। पर जैसा कि हमने कहा कि आदमी क्यूट है। कुछ ने कहा कि आपने सन्नी के फोन के बाद ट्वीट डिलीट किया था, कुछ तो हिम्मत रखिए। उनका एक लाइन का जवाब आया, आपकी सोच के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। यही सब देख के मुझको लगता है सोशल मीडिया बेकार की चीज़ है। सयाने आदमी हैं, सबको प्यारे हैं, जिंदगी भर काम किया, इतना सब करने के बाद हमको सफाई क्या देनी पड़ रही है कि फलाना ट्वीट डिलीट क्यों किया, ठिकाने उस पार्टी में क्यों है। ये सब डिजर्व नहीं करते ये लोग। और बात एक बार फिर रहस्यमयी खंभों की। यूटा और रोमानिया के मोनोलिथ की कहानी हमने आपको बताई थी कि वहां मेटल के तिकोने खंभे दिखे और गायब हो गए। अब यूटा वाले मोनोलिथ के बारे में बात पता चली है नई। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स यूट्यूबर एंडी लेविस का दावा आया कि मोनोलिथ उन्होंने ही गायब किया था क्योंकि लोग उस जगह पर जा रहे थे और उसको बर्बाद कर रहे थे। अब नई वक़ैती हुई कैलिफोर्निया में वहां एक तीसरा मोनोलिथ नजर आ गया है और सोचिए उसके बाद क्या हुआ, वो मोनोलिथ भी गायब हो गया। लगाने या गायब करने वाले का कोई अता पता नहीं है। फिर से एक बार जनता एक बार फिर फायर हो चुकी है, चट चुकी है, चिढ़ चुकी है, खिसिया चुकी है और डर चुकी है। मतलब अब तो लोग कह रहे हैं कि सीरियसली एक बार बता दो ये किसने किया है, अब नहीं झेला जा रहा है। आज के शो में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी सी तस्वीर, कोई अच्छा वीडियो, कोई चैनल हैंडल या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो हमको अच्छी लगती है और लगता है आपको जाननी चाहिए। आज पिक ऑफ द डे में आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों की एक कहानी है। कहानी ये कि नवंबर के महीने में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ईश्वर की असीम अनुकंपा से चिरंजीवी पैट्रिक डेलगाडो का विवाह सौभाग्यकांक्षी लॉरेन जिमेनेज से होना तय हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर इन दोनों के बीच कोई और आ गया। कोई और माने कोरोना। लड़की कोरोना संक्रमित हो गई। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया गया जुगाड़ और लड़की पहले माले की खिड़की पर आई और लड़का घर के नीचे खड़ा हुआ और जुगाड़ से की गई शादी। अब इस शादी की जो तस्वीरें हैं वो फोटोग्राफर ने इंस्टा पर डाली और कहानी इनकी वायरल हो गई। जैसे इनके दिन फिरे सबके दिन फिरे। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब है 2 दिन की छुट्टी और मैंने बहुत दिन से छुट्टी ली नहीं है, अजीब सा मन कर रहा है।